अब मुझे ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हम हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए आंसर बहुत क्लियर है, इसको रिवर्स कीजिए। आप अनहेल्दी क्यों होते हैं, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए आप जब पूछते हैं तो आपका उसी क्वेश्चन में आपके पास आंसर है। अनहेल्दी क्यों हुए, अगर ये सोच लेंगे तो आपको हेल्दी होने के सारे राज पता चल जाएगा। जैसे कि लेट्स स्टार्ट बचपन। जब आप बच्चे होते हैं या आप फादर हैं अपने छोटे बच्चे का, आप क्या करते हैं कि ज़्यादातर उसे ना गोद में लगते हैं, उसे एक्टिविटीज़ करने नहीं देते हैं। जब बच्चा भागने लायक, क्रॉलिंग होने लायक, चलने लायक होता है तो आप उसे करने दीजिए। कोशिश कीजिए कि उसके आसपास आपको लगता है चोट पहुंचे तो उस चोट से बचाने की बहुत सारे इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए। बच्चे में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चे का पहला 5 साल अगर इन्फेक्शन से जितना कम हो, जितना कम इन्फेक्शंस हो, जितनी कम इलनेसेस या इंजरीज हो, उतना हेल्दी बनेगा बच्चा। तो उसके लिए यूजुअली हम तो वैक्सीनेशन दे ही देते हैं, बाकी न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कोशिश करें फास्ट फूड जितना कम से कम दे और प्रोसेस्ड खाना घर पे ना रखें। क्योंकि आज अगर बच्चे ओबीज हो रहे, ओवरवेट हो रहे, 3 कारण के लिए हो रहे हैं। एक, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं हम एज ए पेरेंट्स। दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होके बच्चों को हम कुछ और डायरेक्शन में ले जाते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट बने, बच्चा बहुत पढ़ा लिखा बने, घर पे ही बैठे पढ़ाई करे, खेल कूद ना करे। फिर वो क्या होता है, क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम में सरफेस आ गया, इंटरनेट सरफेस आ गए, तो आप मोबाइल पे और लैपटॉप पे या टैबलेट्स पे एंगेज रहते हैं, होमवर्क भी उसी में होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे की साइकोलॉजी है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रहता, जिसके कारण उसे एयर की टेस्ट पता नहीं चलता, एयर की क्वालिटी के बारे में कोई नज़र नहीं रहती है। वो इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और बोलता है, लेकिन जो फील करता है वो सेंसेस उसमें कम हो जाती हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस पुअर हो जाते हैं। अगर बाहर प्लेग्राउंड में खेलेगा नहीं, कैचिंग थ्रोइंग नहीं सीखेगा, रनिंग नहीं सीखेगा, तो वो सेल्फ डिफेंस भी पुअर हो जाता है, उनका रिफ्लेक्सेस बड़े पुअर होते हैं। इसीलिए हिस्ट्री ऑफ फॉल बहुत अर्ली होता है। पहले सोचते थे कि 80 साल प्लस के लोग जो होते हैं गिर जाते हैं, लेकिन आजकल हम यंग लोगों को देखते हैं कि खड़े खड़े गिरते हैं, चल नहीं पाते हैं। ऐसे कारण बहुत मिलते जिनमें सेकंड एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है। और रिफ्लेक्सेस पुअर होने का भी और अदर रीज़न है। आप देखिए बहुत बार वर्चुअल गेम्स खेलते हैं वो, और वर्चुअल गेम्स में वर्चुअल स्टीयरिंग लेके वो स्क्रीन के अंदर रेसिंग करते हैं, लेकिन वो ट्रूथ नहीं है। रोड पे रोड रेज होता है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक नहीं ध्यान देते, पेशेंस नहीं रहता उनमें, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत तेजी से होती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। तो ओवरऑल मेरा कहना यह है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें, फिजिकल कम्युनिकेशन प्रमोट करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसको ज़्यादा प्रोत्साहित करें, घर पे करें, ताकि बच्चा फेस रीडिंग सीखे, एक दूसरे के जेस्चर को जाने, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। अब आ जाता हूँ इसका हेल्थ का रीज़न क्या हो सकता है, इसके लिए क्या हेल्थ में हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगी। मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि साइको सोशल बिहेवियर में उसकी बदलाव आ जाएगी। साइकोलॉजिकली वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, लैंग्वेज स्किल्स उसका खराब हो जाएंगे, पेशेंस स्किल कम हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को जन्म देगा। अब ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जब जन्म देगी, ऑब्वियस सी बात है पेशेंस की कमी के कारण अपनी पर्सनल केयर पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब पर्सनल केयर में एंग्जाइटीज हो जाना, सेल्फ एस्टीम लो फील करना, फिजिकल जो बॉडी की फिजिक है वो खराब हो जाती है, पेट की साइज बढ़ता है, ऑब्वियसली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की ओर बढ़ते हैं, ओबिसिटी होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक रिस्क, कोलेस्ट्रॉल, हेयर फॉल, जॉइंट पेन, स्किन की लस्चर उड़ जाना, ये सारे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट की ओर चले जाते हैं। अब आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक्स में चले जाते हैं, सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं, प्रोटीन इंटेक पे चले जाते हैं। 1 महीना हैवी जिमिंग किया और फिर सप्लीमेंट्स ले लिया, और दूसरे महीने बीमार हुए, पता चला किडनी में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट में प्रॉब्लम आ गया। अब वो इंटेंसिव एक्सरसाइजेस ग्रेजुअली हो, मेंटल टफनेस और रेजिलियंस सिखाया जाए, और प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, और ये स्पोर्ट्स से ही आता है। अब फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होगा, नॉट ओनली रिफ्लेक्सेस, एक होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, लेग आई कोऑर्डिनेशन, स्किन रिफ्लेक्सेस, ऑडियो रिफ्लेक्सेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस, वो सारे एक्टिविटीज बहुत अच्छे हो जाते हैं जब हम स्पोर्ट्स में जाते हैं और मेंटली स्टेबल होते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसका क्या फायदा होता है, जब आप प्राइम एज में बच्चे को स्पोर्ट्स या
एनसीसी कैडेट्स में, ड्रिल्स में, ऐसी चीज़ों पे रखें। अगर उसमें उनको पसंद नहीं है तो गार्डनिंग करवाइए, कुछ स्विमिंग पे भेज दीजिए। तो ऐसी चीज़ें आप जब प्रोत्साहन करते हैं तो क्रिएटिव माइंड जागरूक होता है और हमारे ब्रेन में एमिगडाला, हिपोकैम्पस जो होता है हमारे इमोशन, क्रिएटिव ब्रेन में हमें मदद करती है। वरना ये धीरे 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 न्यू जनरेशन में डिटोरिएशन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर जिस तरीके से इस भारत देश को नॉलेज का बैंक कहा जाता है, अब उसी जगह पे धीरे धीरे इस नॉलेज बैंक की कमी होना महसूस हो जाएगी। इसलिए बच्चों को स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों बैलेंस करना जरूरी है। अब जैसे वो किशोर अवस्था से घुसने लगते हैं एक मिडिल एज की ओर, उस वक्त उनका वो जो इन्वेस्टमेंट उनके फिजिकल हेल्थ पे हुआ था थ्रू स्पोर्ट्स एंड मेंटल रेजिलेंस, वो उनको मदद करेगा मिडिल एज में, जिससे कि उनको छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करने में स्मोक की मदद ना करना पड़े, अल्कोहल की मदद ना लेना पड़े, ड्रग अब्यूज की मदद ना लेना पड़े, गलत चीज़ों की मदद ना लेना पड़े। क्योंकि उनमें मेंटल रेजिलेंस की कमी हो या फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी हो तो वो अपने आप को सेटल करने के लिए गलत चीज़ों का धारण कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा हेल्थ का हाजर्ड बनता है। इसीलिए आप अगर मेंटल रेजिलेंस, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की ओर बढ़ना, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप स्पोर्ट्स में रहते हैं तो आपकी पेट की साइज नहीं बढ़ेगी। आप अगर स्पोर्ट्स में रहते हैं तो आपकी आर्म्स एंड लेग्स की मसल्स बड़े अच्छे रहते हैं, वरना आपकी लेग्स एंड आर्म्स मसल्स पतले होते हैं और आपका जो गर्त होता है, पेट का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर को आप रोक नहीं पाएंगे। और इसके अलावा जो बहुत जल्दी आने लगा यंग एडल्ट में, खर्राटे, रात को सोते वक्त बुरी तरह से खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग, जो स्लीप एपनिया को पैदा करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में एक्युमुलेट होकर आपका ब्रेन स्वेल कर जाता है। रात भर सोने के बाद भी दिन भर आपको थकान महसूस होती है, आपको लगता है कि आप ठीक से सोए नहीं हैं, और ऑफिस में भी या आप ड्राइव करते करते सो जाते हैं। वो बहुत बड़ा हानिकारक होती है, एक्सीडेंट्स कराती है, हार्ट अटैक भी दे सकता है, और ब्लड प्रेशर तो ऑब्वियसली बढ़ जाती है और धीरे धीरे डायबिटीज की ओर चले जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप दवाइयों का मदद लेंगे, खान पीन में बदलाव ले आएंगे, और तो आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं, आपको पूरी तरह स्वस्थ होने में आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी डाइट का क्वालिटी और एक्सरसाइज, चारों के साथ साथ राइट परामर्श, सही परामर्श एक डॉक्टर के साथ करना जरूरी बनता है। मेरा मतलब बहुत खुला है, वो ये है, खुले आसमान में आइए, धरती को देखिए, हरियाली को आप प्रमोट कीजिए, अपनी सेहत को एक्सरसाइज करके ठीक रखें, वाटर इनटेक अच्छे से मेंटेन करें, हाइड्रेट करें, क्वालिटी ऑफ खाने पे ध्यान दें, जंक्स को अवॉइड करें, अपनी एडिक्शंस को देखिए, बार बार चाय पीना, नमकीन लेना, तली हुई चीजें खाना, फास्ट फूड खाना और बहुत फास्ट बात करना, बहुत जल्दी लड़ जाना, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, ये सारे अनहाइजीनिक हैबिट्स होते हैं। इनसे आप निजात पाइए, आपको बहुत फायदा होगा और आप लाइफ हेल्दी रहेंगे। दुनिया में बातें होती रहेगी, कोई यंग होके मर गया, कोई ओल्ड होके मर गया, लेकिन असली बात यहीं छुपी है। इसे समझिए, आपकी हेल्थ आपके हाथ में। धन्यवाद।